लंका में रावण मर गया तो राम जी ने कहा कि वापस चलो, तो पुष्पक विमान भगवान ने मंगाया। अच्छा, पुष्पक विमान बड़ा गजब का, बिना ईंधन तेल का चलता, मन से, मतलब अपने में स्पीड फिक्स है। पुष्पक विमान की कोई स्पीड नहीं, जितना मन कहे उतना तेज। अच्छा, एक और पुष्पक विमान की खासियत, चाहे जितनी सवारी भर लो, एक सीट हमेशा खाली। ये विमान की खासियत। भगवान ने विमान बुलाया, ए कैमरा वाले भैया बैठ जाओ, ए भाई जाओ, अंकल जी बैठ जाओ, चाचा जी बैठ जाओ, महाराज आपकी जो जटाएं बैठ जी, बैठ सकते हैं क्या? कोशिश करो बैठ जाओ। नहीं बैठ रहे। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। थोड़ी और बड़ी होती तो हम झंडा लगा देते। पर कोई नहीं, थोड़ा और बड़ी हो तो आप आइए, हम छोटी झंडी तो लगाई देंगे। सुनो, ध्यान से सुनना। पुष्पक विमान पर रघुनाथ जी सवार हुए, श्री जानकी माता हुई, हनुमान जी हुए। तो जब जाने लगे तब हनुमान जी बोले, प्रभु यदि आप बुरा ना मानो तो कुछ दिन की हम छुट्टी ले ले। राम जी बोले, कैसी छुट्टी? हनुमान जी बोले, सरकार जब से आपके युद्ध में फंसे हैं माता जी के दर्शन नहीं कर पाए, यहीं लंका आना जाना लगा रहा, आपकी सेवा में गए, बहुत दिन हो गए माता जी से मिल नहीं पाए। आपकी आज्ञा हो तो आप अयोध्या पहुंचो, हम पीछे से आ जाएंगे माता जी को मिलकर। राम जी बोले, आपकी मां? हाँ। हनुमान, यदि तुम बुरा ना मानो तो हम ही चले। राम जी बोले, वाह। हनुमान जी बोले, वाह, सोने पे सुहागा, ये तो अच्छी बात है, हमारे तो भाग्य है कि आप ही हमारी माता जी के घर चल रहे, चलो प्रभु। तो राम जी ने पुष्पक विमान अयोध्या की जगह अंजना पर्वत की तरफ मोड़ दिया। अब गए, जैसे ही उतरे पर्वत के पास जहां माता अंजना गुफा में रहती थी, हनुमान जी बोले, प्रभु आप बुरा न मानना, थोड़ी देर यहीं रहो, हम जब तक व्यवस्था जमा दें माता जी को बता दें। हनुमान जी भागे भागे गए, द्वार से आवाज लगाई, मां। तो अंदर से आवाज, हनुमान आ गए? बड़े दिन बाद आए। हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों में गिरे, माता अंजना की आंखों में आंसू आ गए, गले से लगा लिया, बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए, इतने दिन में याद किया, तुम ठीक हो, सेवा अच्छी रही? मां, आज हम अकेले नहीं आए। कौन आया? मां, आपने जिनकी सेवा में हमें छोड़ा था वो रघुनाथ जी आए हुए। इतना सुनते ही माता अंजना भावुक हो गई, बाबा कहां हैं? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हनुमान जी ने इशारा किया प्रभु को, सरकार पधारो। जैसे ही राम जी आए, माता अंजना ने रघुनाथ जी को देखा, भाव विह्वल हो गई, आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। रोते 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 अंजना माता ने राम जी को अपने हृदय से लगा लिया, और जैसे ही हृदय से लगाया मन गदगद हो गया। एक तरफ राम जी को लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को लगाया, एक हाथ हनुमान जी पर रखा, दूसरा हाथ राम जी पर रखा, और दोनों के सिर से हिलाकर माता अंजना ने कहा, बेटा हनुमान, आज तुम उनको हमारे द्वार पर ले आए हो जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जप करते, तब करते, तब एक झलक नहीं दिखाई देती। पर धन्य है हमारा पूत, धन्य है हमारा सपूत, जो उस ब्रह्म को भी हमारे द्वार पर ले आया। हनुमान, ये तो हम कभी स्वप्न में विचार भी नहीं कर सकते थे। जाओ, आज हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, तुम हमारे दूध के कर्ज के फर्ज से मुक्त हो। अपने दूध के ऋण से उड़ना माता अंजना ने हनुमान जी को किया, और दुनिया में एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो अपने माँ के दूध के कर्ज से, फर्ज से उऋण हैं, उससे मुक्त हैं, एकमात्र हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी, इससे बात यही सीखने को मिलती हनुमान जी के जन्मोत्सव पे। सुनो,
बेटा और बेटी वही महान है जो अपने मां के दूध को लजाए नहीं, मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, विचारों से, कार्यों से, उपलब्धि पाकर, संस्कारों से। जरूरी नहीं है कि तुम फेमस ही हो। आजकल सबको एक कीड़ा काटता है फेमस होने, भलाई कुट पिट के फेमस हो, पर सबको एक कीड़ा है फेमस होने। हम कई बार विचार करते, तुम लोग गलत ना लेना, अगल बगल वाले ज्यादा गलत ना। हम कई बार देखते रहते, लोगों के मन पड़ते, कई लोग इसीलिए खड़े रहते कि हम टीवी पे आ जाए। तो टीवी पे आ जाए, बात तो ठीक है, आ ही जाओगे, कोई बात नहीं, हो मंच पे फेमस हो जाए। भाई बड़े लोगों के साथ खड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता जब तक गुण बढ़े ना। तो चाहे जितनी फेमस लोगों के साथ तुम फोटो खिंचा लो, हाँ लाइक कमेंट मिल सकता, पर प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। प्रसिद्धि को पाने के लिए कोई ना कोई सिद्धि की आवश्यकता है, चाहे कला की सिद्धि हो, चाहे कृपा की सिद्धि हो, तो सिद्धि मिलेगी तो प्रसिद्धि मिलेगी। पर एक बात विचार याद रखना, जरूरी नहीं है जो प्रसिद्ध हो वो सिद्ध हो, पर यह पक्का है यदि सिद्ध होगा तो प्रसिद्ध जरूर होगा। तो आजकल सबको एक कीड़ा काट रहा है, वायरल का। और वायरल बुखार भी होता है, वायरल का। और हमने देखा है, हमारा आकलन है, शायद हम गलत हो, हमारा आकलन है, कई लोग वायरल होने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कई लोग तो कपड़े ही उतार रहे। हाँ, ये हमने देखा, हमने पूछा कई लोगों से कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें बताया कि इससे व्यूज मिलते, फेमस होते। कई लोग गाली देते, हम कहिए गाली क्यों दे रहे हैं, बोले इससे फेमस हो। हमने कहा यदि फेमस का इतना ही ज्यादा है, नंगे घूम। भाई एक लड़का यहां से निकलता था, हम यहां झोपड़ी में रहते थे, जब 10-15 साल पहले झोपड़ी में रहते थे। एक छोटा सा कमरा था, एक झोपड़ी थी, मंदिर पे सेवा, शनिवार मंगलवार पहले दरबार लगा करता था, पुराना, जो अब चालू हो गया। पहले शनिवार मंगलवार ही दरबार लगता था, बाकी 6 दिन पूजा पाठ हवन, आहा बड़ा आनंद। अब फिर से हम पुरानी स्टाइल में आ गए, अब शनिवार मंगलवार दरबार, बाकी कहीं। आज देखो कितना गजब का हवन हुआ मंदिर पे, आहा आनंद आ गया। हवन हुआ, बालाजी का अभिषेक हुआ, नहीं तो इतने फंस गए थे हम, भई गति सांप छछूंदर से, न उगलत बने न निगलत बने। अब लेकिन फिर से सही हो गए, गुरुजी ने डंडा लगाया, हैं सुधर जाओ। साधना जुटाने के लिए थोड़ी तुम साधु बने हो, साधना बढ़ाने के लिए साधु बने हो। साधन तो चाहे जब जुट जाएंगे, उनका बात तो सही है। हम सुधर गए, नवरात्रि से ही सब ठीक ठाक कर लिया, बढ़िया हवन होने लगा, पूजन होने लगा, आनंद। तो हम यहाँ बैठते थे, 6 दिन हवन पूजन, 2 दिन दरबार। अब फिर से वही हो गया, मंगल शनिवार दरबार, बाकी दिनों में भभूति। क्योंकि दरबार में कितने लोग फ्री हो पाते, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग। भभूति 500 लोगों को दे सकते, 500 लोग मिल सकते, वैसे में 50, ऐसे में 500। आज देखा नहीं तुमने, हमने मंचई से 100-200 निपटा दिया, देखा नहीं, मंचई से बैठे बैठे भला हो। और भभूति में भला हो जाता है, भला तो यहां आने पर ही हो जाता है, श्रद्धा भर हो। भाई ऊपर सैटेलाइट है, वो सिग्नल फेंक रहे, सिग्नल कहां आ रहे, जहां मोबाइल। अब मोबाइल ही ना हो, सिम ही ना हो, तो सैटेलाइट चाहे 20 फेंके सिग्नल। बताओ भाई, तारों में लाइट है, बल्ब ना हो तो चाहे जो पकड़ ले हो तो चले ही जाओ, तुम चाहे जल जाओ, पर बिना बल्ब की लाइट कैसे जलेगी, खुद से जल जाओगे, छू लोगे। तो बल्ब होगा तो लाइट जलेगी। ऐसे यहां है, श्रद्धा होगी तो कृपा होगी, वो तो बरस ही रही है। तो ऐसे में बढ़िया है, ज्यादा लोगों को बीच के दिनों में बढ़िया हवन पूजन, घूमना फिरना, मंदिर दर्शन, धाम की व्यवस्था,
परमार्थ की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था सब करने का समय मिल गया। हमें सोचने का समय मिल गया। हम सोच ही नहीं पाते थे। सोच क्या, सो ही नहीं पाते, और सोवे क्या, जगते ही नहीं थे। जागे तो सोवे, जाग ही नहीं रहते, एक ही जगह भाग रहे थे। जाग नहीं रहते, भाग रहे थे। अब जागे तो सोवे, जब भागे ही भाग रहे तो क्या सोवे। अब लेकिन देखो क्या बढ़िया हो गया, जाग भी रहे तो यहीं रहते थे। उस साइकिल से गया, निकले एक लड़का, बगल में हमारे गांव है कोड़े, वहां का एक लड़का रोज साइकिल से निकले, रोज हम देखें उसके दोनों तरफ के बाल साफ थे, बीच के बाल लाल थे, घोड़े जैसे एकदम लाल, और बीच के साफ। दोनों तरफ से देखने पर एयरपोर्ट की पट्टी नजर आती थी, रनवे हो जैसे। एक दिन हमारा मन नहीं माना तो हमने रुकाया, हमका इधर आओ जी गुरुजी। अरे हमका गुरुजी छोड़ो, बैठो। कहाँ जा रहे हैं? बस गंज जा रहे हैं। पढ़ते थे, पढ़ते लड़के थे, पढ़ते थे तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, बढ़िया। हमका एक बात बताओ, ये क्या है? बोले कटिंग। हम वो तो हमें दिख रही है, क्या? बोले स्टाइल। हम कहे ये तो हमें भी पता है स्टाइल, पर है क्यों? कितने की कटिंग भाई? बोले 250 रुपया। हम कहे इतने में तो हमारा पूरा खानदान साल भर कटवाता है। और 250 रुपया में हमारी कटिंग 3 महीना में एक बार कटिंग होती है। अगल बगल के ठीक हो गए तो हो गए, ज्यादा जब आंखों पे आ गए तो तनक छटवा दे, पेड़े की टहनी हो जैसे। उसने कारण बड़ा मजेदार, बोले लोग हमें देखें। हम भी मौज में बैठे थे, हमका एक उपाय बताएं कि तुम्ही को लोग देखें। तो तुरंत सावधान हो गए, बोले बताओ। हमका बिना कपड़ों के फिरा करो, सब तुमको ही देखेंगे और पूछेंगे किसका लड़का है और कहां से है। तो खैर उसे बुरा नहीं लगा, हमारे स्वभाव को वो जानता था, चला गया। अब बताइए, लोग इसीलिए आधे से ज्यादा मरे जा रहे हैं, लोग हमें। एक बात बोलो, चित्र तुम्हारा देखे कोई या ना देखे, यदि चरित्र बढ़िया कर लोगे तो लोग जरूर तुम्हें देखेंगे। हमारी प्रार्थना है हनुमान जन्मोत्सव पर सबको आजकल एक खुजली है वायरल होने की। इस विचार को अपने दिमाग से दूर करो। जब प्रसिद्ध होना होगा, यश पाना होगा, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश। कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं होते, पर गांव के वैद्य जी 10 रुपया में ठीक कर देते। गांव के वैद्य एक चूरन देते हैं, वो भी खल्ले में कूट के, और बोले क्या दे दिया? बोले इमली के बीजा। हमारे गांव में थे एक जने, आओ वो इमली के बीजा से ठीक कर देते। ऐसे पीस दिए इमली के बीजा और खजूर के बीज, जो खजूर खाते ना हमारे यहाँ, वो का हो जाते हैं खजरी, खजरी छोटी छोटी खजरी, वो सुपारी जैसे। तो वहां फूलवे डाल दो, तो उनको चूरन बना लो, और बेर की गुठली लाई, उनको चूरन बना लो, 4-6 छाल मिलाई, उनको सुखे के चूरन बना लो, और बोले लो जा पुड़िया, और आदमी ठीक हो गए। एक आदमी से हमने पूछा ठीक हो गए? बोले ठीक हो गए। और 3 अस्पताल घूमे आओ तो 3000 में ठीक नहीं भाव, 30 रुपया में ठीक होगा। तब हमें एक बात समझ में आई। पूछो क्या? जोर से पूछो। रामायण में लिखा, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनि नाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हान। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। तो जहां का यश लिखा होगा, जब का लिखा होगा, जैसे लिखा होगा, हो ही जाओगे।
और अपने आप रातों रात ही हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब क्या हो गया, कैसे हो गया। हम अपने जीवन की आत्मकथा यदि तुम्हें कई बार सुनाई चुके, फिर से यदि दोहराएं, इसी धाम पे 10 लोग नहीं आते थे, 50-100 लोग शनिवार मंगलवार को आते थे दरबार में। और जय जय सीताराम, आज 50,000 रात को 12 बजे बैठे हैं। ये उनके चरणों की कृपा है।